हे भगवान, आज तो खाना बनाने में बहुत देर हो गई है। एक काम करती हूँ, गैस के एक चूल्हे पर सब्जी चढ़ा देती हूँ और दूसरे पर हलवा। जब तक ये दोनों पकेंगे साइड में आटा लगाकर रख दूंगी। घर के दूसरे कामों की वजह से भी आज रितु को लंच बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। एक चूल्हे पर सब्जी चढ़ाती है और दूसरे पर हलवा बनाने लगती है। इधर उसने आटा भी लगाकर रख लिया है। तभी बाहर से आवाज लगाती हुई सरला वहां आती है। अरे बहू, आज क्या खाना बनाने में रात कर देगी? ऐसे बोलते हुए सरला अंदर आ जाती है और किचन में चल रहे काम को देखकर कहती है, ये क्या बहू, हलवे में इतना घी डाला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़वाओगी क्या? और ये इतना आटा किस लिए बनाया है? घर में 4 लोग हैं खाने वाले, थोड़ा हिसाब से बनाया करो, फालतू में खाना बर्बाद होता है। ये कहकर सरला किचन से बाहर हॉल में चली जाती है। हर काम में रोक टोक करने की आदत है उसकी। रितु गांव की संस्कारी लड़की है जो अपनी सास का सम्मान करती है और उसे पलटकर जवाब भी नहीं देती। रितु वापस से खाना बनाने लगती है। तभी उसकी नंद आरती अपने कमरे से रसोई की तरफ आती है। भाभी, आज तो सच में बहुत लेट हो गया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना बना दो, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। हाँ, बस हो गया है सारा काम। मैं ये रायते में बूंदी मिला देती हूँ, आप बस 5 मिनट दो, मैं अभी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूँ। आरती डाइनिंग टेबल पर जाकर फोन चलाने लगती है। इधर 5 मिनट में रितु सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। घर के बाकी सदस्य भी खाना खाने बैठ जाते हैं। रितु को डाइनिंग टेबल के साइड में खड़ा हुआ देखकर मनीष कहता है, रितु, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, आओ तुम हमारे पास बैठो, तुम भी खाना खाओ। रितु चेयर खींचकर बैठने लगती है। तभी सरला कहती है, रुक जाओ बहू, हमारे घर की बहुएं सबके बाद खाना खाती, पहले सब लोगों को खाना खाने दो। सरला की बात सुनकर रितु तो चेयर को जैसे का तैसा ही रख देती है। लेकिन राजन कहता है, अरे क्या यार मम्मी, आप भी 21वीं सदी में 19वीं सदी की बातें करती हो। गया वो जमाना, अब तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और नहीं तो क्या, राजन बिल्कुल सही कह रहा है। बैठो बहू तुम हमारे पास। नहीं, कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए और मेरे घर में ऐसा नहीं होगा। सरला रितु को डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना खाने नहीं देती। इधर रितु को तो रूटीन का पता ही है, सब लोग खाना खा लेते हैं। यार भूख तो लगी है, लेकिन पहले डाइनिंग टेबल साफ कर देती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ करूंगी, फिर किचन, तब जाकर खाना खाऊंगी। वरना मम्मी जी फिर कहेंगी कि किचन फैली पड़ी है और तू खाना खाने बैठ गई। रितु के दिमाग में अपनी सास का पूरा दबदबा है। वो हर काम सरला के हिसाब से ही करती है। थोड़ी देर में वो सारा काम खत्म करके खाना खाती है और अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दोपहर। हे भगवान, घर के इतने सारे काम करना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। घर का सारा काम करके रितु बहुत थक जाती है और थकान में वो भूल ही जाती है कि उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे जिन्हें छत पर सुखाना था, मगर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, अरे सरला, कहाँ हो तुम सब भाई? आज शाम की चाय मिलेगी या नहीं? देखो 5 बज गए हैं, मुझे तो अब चाय की बड़ी तलब हो रही है। देखो तो जरा अंदर जाकर महारानी उठी है या नहीं, सो रही होंगी अभी तक, इनको तो हर बात कहकर करवानी पड़ती है। सरला रितु के कमरे की तरफ जाते हुए कहती है, बहू रानी, आराम हो गया हो तो उठकर अब घर के काम भी कर लो। देखो तुम्हारे पापा कब से चाय चाय पुकार रहे हैं। सरला की बात सुनते ही रितु झट से उठकर खड़ी हो जाती है। माफ करना मम्मी जी, आज काम थोड़ा ज्यादा था ना। घर साफ किया है सारा, रसोई भी साफ की है, तो मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता नहीं क्या होगा आजकल की बहुओं का। हमारे जमाने में हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सारा घर का काम करते थे और दिन में सोते भी नहीं थे, लेकिन आजकल की बहू तो एक काम करते ही थक जाती है। सरला की बातों को अनसुना करते हुए रितु सीधा रसोई में जाती है और चाय बनाकर राजेश और सरला को दे देती है। उसके बाद खुद भी अपने कमरे में जाकर चाय पीने लगती है। इधर चाय पीने के बाद सरला वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं। रितु बहू, वॉशिंग मशीन में कपड़े कब से पड़े हुए? इन्हें क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया? इनको सुखाना नहीं है क्या? सरला की बात सुनते ही रितु घबराकर भागी चली जाती है और वॉशिंग मशीन के सारे कपड़े निकालकर छत पर सुखाने जाती है। सामने छत में बैठी निकिता की नजर रितु पर पड़ती है। अरे रितु, आज दिन में कहाँ गई हुई थी जो इस टाइम कपड़े धोए हैं? यार सुबह सारा घर साफ किया, पर खाना बनाया तो बहुत थक गई थी। धुल तो सुबह ही गए थे, लेकिन वॉशिंग मशीन से निकालना ही भूल गई। हाँ यार, घर के काम तो कभी खत्म होते ही नहीं है, और आजकल तो गर्मियों में रोजाना आंधी तूफान आता है, पूरा घर गंदा हो जाता है। दोनों पड़ोसन छत में खड़ी होकर बातें करती हैं। थोड़ी देर में सरला आवाज लगाकर रितु को नीचे बुला लेती है। नीचे आकर रितु घर के कामों में लग जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रितु हॉल में बैठी सीरियल देख रही होती है, तभी घर में पड़ोसन निकिता की एंट्री होती है। रितु, तुम्हारे घर पर टमाटर और हरी मिर्च मिलेगी क्या यार? कल निक्की के पापा बाजार गए थे और ये सामान लाना ही भूल गए। मुझे चटनी बनानी थी, कोई सब्जी वाला भी बाहर नहीं आ रहा जो मैं ले लेती। कोई बात नहीं, हमारे घर रखे हुए, मैं अभी लाकर देती हूँ।
रितु हॉल से सीधा किचन में जाती है। फ्रिज खोलकर हरी मिर्च और टमाटर निकालकर निकिता को दे देती है। इधर निकिता भी रितु वाला सीरियल देखने लगती है। तुम भी इस सीरियल को देखती हो? हाँ भाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है। देखो तो आज इन्होंने अपनी सास को चैलेंज किया है कि एक दिन के लिए सास बहू बनेगी और बहू सास। वाह, ये तो गजब का कॉन्सेप्ट है। देख लेना, एक दिन में ही नानी दादी याद आ जाएंगी सास को बहू बनकर। निकिता की बात सुनकर रितु थोड़ा मुस्कुराती है और फिर अचानक चुप हो जाती है। पर ये सब चीजें टीवी में होती हैं, हकीकत तो इससे बिल्कुल अलग है। हाँ यार, सही कह रही हो तुम। ऐसे होना चाहिए हकीकत में भी। हमारी सास को समझ आएगा कि हम कितना काम करते हैं और कितना कुछ सहते भी हैं। दोनों बहुओं की इस बात पर सहमति होती है क्योंकि सास लोग हमेशा रोक टोक करती हैं और ऊपर से ये भी नहीं मानती कि बहू काम करती है। इधर थोड़ी देर में निकिता वहां से चली जाती है और रितु भी घर के कामों में लग जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आरती रितु के कमरे में आती है। भाभी, आज तो ना दोपहर वाले खाने में पेट ही नहीं भरा। क्यों, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, वो बात नहीं है। अब क्रेविंग हो रही है तो मन कर रहा है कि बाहर का कुछ खाया जाए। हाँ, ये तो आप सही कह रही हो। मेरा भी कल से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। रितु की बात सुनकर आरती हंसने लगती है। लो कर लो बात। आपका तो मन भी ऐसी चीज का कर रहा है जो ऑनलाइन घर आ ही नहीं सकती। अब तो हमें बाहर जाकर ही खाना पड़ेगा। चलो आप फटाफट रेडी हो जाओ, हम दोनों आज इवनिंग वॉक पर चलते हैं। आरती की बात सुनकर रितु मुस्कुराती और फटाफट रेडी होकर दोनों बाहर खाने के लिए चलने लगती हैं। लेकिन घर से पैर रखते ही सरला पड़ोसन के घर से वापस आ जाती है। किधर जा रही है सवारी सज धज कर? किसी से पूछा या नहीं? ओहो मम्मी, अब तो ऐसे करियो जैसे हम गोवा की ट्रिप पर जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, रोड साइड गोलगप्पे खाने जाएंगे। भाभी का मन कर रहा है और मुझे भी बाहर का कुछ चटपटा खाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा। मेरे घर की बहू बेटी ऐसे सड़क किनारे नहीं खाती। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चलो वापस अपने कमरे में जाओ। क्या मम्मी, आप तो हर बार ऐसे ही रोक टोक करती रहती हो। क्या हो जाएगा अगर हम बाहर चले जाएंगे? अरे ससुराल में जाकर ऐसे अपनी सास को जवाब देगी क्या? हमारी नाक कटवाएगी? सरला बातों को घुमाती है लेकिन उन्हें दोनों को बाहर नहीं जाने देती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मनीष अपने कमरे में फोन चला रहा है। इधर रितु अलमारी में कपड़े देख रही है। अरे यार, क्या कर रही हो तुम? 1 घंटे से देख रहा हूँ अलमारी में इधर उधर से कपड़े निकाल रही हो। मनीष देखो ना, मेरे गर्मियों के सारे कपड़े खराब हो गए हैं और ये सब कपड़े तो अनकंफर्टेबल है। इतनी गर्मी में बिल्कुल नहीं पहने जाएंगे। अरे बस इतनी सी बात, और तुम मुझे ऐसे बता रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। चलो आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, आज तो मैं ही शॉपिंग करा देता हूँ। शॉपिंग का नाम सुनते ही रितु बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी से रेडी होकर मनीष के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी हॉल में बैठी सरला कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? अरे कुछ नहीं मम्मी, रितु के गर्मियों के सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसे थोड़ा शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चले जाओ, लेकिन ज्यादा महंगे कपड़े मत खरीदना। और बहू, वैसे कपड़े लेना जैसे तुम पहनती हो, क्योंकि फालतू के कपड़ों से तो तुम्हारी अलमारी भरी पड़ी है। हर बात में अपना ज्ञान देना सरला के लिए बहुत जरूरी है, पर यहाँ पर भी वो थोड़ा सा ज्ञान देकर दोनों को शॉपिंग की परमिशन देती है। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छे से शॉपिंग करते हैं और घर आने लगते हैं। तभी रास्ते में रितु को गोलगप्पे वाला दिखाई देता है। मनीष, मुझे गोलगप्पे खाने प्लीज दिलवा दो ना। हाँ, घर से तो मम्मी कभी नहीं आने देती बाहर खाना खाने के लिए। अरे हाँ भाई, अपनी सास का अच्छा खौफ है तुम्हें। मनीष रितु को गोलगप्पे खिलाने लगता है और उसके बाद ये घर आ जाते हैं। घर आकर ये अपनी सारी शॉपिंग घर वालों को दिखाते हैं। अरे बहू, ये कैसी अतरंगी सी साड़ी ले आई? इसका कलर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये पजामा तो तू कभी पहनेगी नहीं। फालतू चीजों में पैसे खर्च करने हैं तुम्हें बस। जो कपड़े मनीष और रितु ने इतना टाइम लगाकर पसंद करके खरीदे हैं, सरला घर आते ही उनमें नुक्स निकाल देती है, जिससे रितु थोड़ा परेशान हो जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। अरे अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें जो चाहिए था मिल तो गया। देखो ना, मम्मी जी ने ऐसे बोलकर मेरा तो मन ही उतरवा दिया है। अरे कपड़े वही हैं जो हमने पसंद किए हैं, कुछ नहीं बदला। मम्मी की तो आदत है रोक टोक और नुक्स निकालने की, उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। मनीष रितु को थोड़ा समझाता है और अब रितु थोड़ी देर रेस्ट करती है, फिर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन घर पर पड़ोसन सुजाता आती है। क्यों सरला बहन, आरती बिटिया की शादी कब कर रही हो? देखो मोहल्ले में जितनी लड़कियां थी सबकी शादी हो गई। अरे कोमल तो अपनी आरती से भी 4 महीने छोटी थी। सुजाता की बात सुनकर सरला को गुस्सा आता है। तुम भी कमाल करती हो सुजाता बहन, तुम्हें नहीं पता क्या? राजन आरती से बड़ा है। पहले राजन की शादी होगी, उसके बाद आरती की। अब राजन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तुम्हारी नजर में तो बताओ मुझे। यही तो कहने आई हूँ। अरे मेरी ननद की बेटी है, खूब पढ़ी लिखी है और घर के भी सारे काम जानती है। अपने राजन के साथ खूब जोड़ी जमेगी। जब तुम कह रही हो तो अच्छी होगी। तुम लड़की का फोटो भिजवाओ, अगर हमें अच्छा लगा तो तुम्हें बता देंगे। थोड़ी देर बैठकर बातें करने के बाद सुजाता अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन हो जाते हैं। सुजाता इन्हें फोटो दिखा देती है। सभी घर वालों को लड़की बहुत पसंद आती है।
दोनों फैमिली आपस में बैठकर शादी की डेट फिक्स करते और इस तरह अगले हफ्ते ही राजन और नेहा की शादी हो जाती है। आज नेहा का गृह प्रवेश होता है। मम्मी जल्दी से भाभी का गृह प्रवेश कर दो, मैं तो डांस करके इतना थक गई हूँ कि अब मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब तो मुझे बस बिस्तर चाहिए। जैसे ही सरला आरती करने के लिए थाली हाथ में लेती है। अरे बहू ये क्या, आरती पीतल की थाली में होती है, जाओ पीतल की थाली लेकर आओ। अरे सरला, थाली स्टील की हो या पीतल की क्या फर्क पड़ता है? क्यों बहू को परेशान कर रही हो? हाँ मम्मी, पापा ठीक कह रहे हैं। चुप करो तुम दोनों, तुम्हें कुछ नहीं पता रिवाजों का। रितु मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो। रितु जाकर पीतल की थाली में सारा सामान रखती है और पीतल के लोटे में ही चावल भर कर लाती है, जिसके बाद सरला नेहा का गृह प्रवेश कराकर उसे अंदर बुलाती है। नेहा मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आती हूँ। हाँ भाई छोड़ आओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। शादी की थकान में सब लोग थक जाते हैं और सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इधर नेहा और राजन भी थोड़ी देर आपस में बातें करके सो जाते हैं। ऐसी अगली सुबह होती है। नेहा अपनी पहली रसोई के लिए रेडी होकर नीचे आने लगती है। तभी राजन उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे यार, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जनाब पहले ठीक से उठ तो जाओ, सुबह सुबह रोमांटिक मूड में लग रहे हो। अब अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? और रोमांटिक मूड भी मैडम तुम्हारे लिए ही है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी से नहा कर नीचे आओ, मैं सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। ऐसा कहकर नेहा अपने कमरे से नीचे आ जाती है, जहाँ पर हॉल में सब लोग बैठे हैं। नेहा को देखकर आरती कहती है, अरे वाह भाभी, आप तो इस पिंक कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी सरला चिढ़कर कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुमने टाइम देखा है? दोपहर के 10 बज रहे हैं। मम्मी जी माफ करना, थोड़ी आंख लेट से खुली, मैं अभी रसोई में जाकर जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बना देती हूँ। बहू कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बनाओ, वैसे भी घर में कितने ही लोग हैं खाने वाले। राजेश की बात सुनकर सरला कहती है, हाँ भाई बना दो, वैसे आजकल की बहुओं के मजे हैं। हमारे जमाने में तो 4 बजे उठकर खाना बनाना पड़ता था, और पहली रसोई में तो पूरे कुनबे खानदान का खाना बनाती थी अकेली बहू। सरला की बात सुनकर सभी घरवाले मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। इधर नेहा रसोई में जाकर देखती है कि रितु पहले से काम कर रही होती है। भाभी आज आपकी छुट्टी, आज खाना मैं बना लूंगी। देखो मैंने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर कर दिया है और ये आ भी गया है। नेहा ने बहुत सारा सामान मंगाया है, जिसे देखकर रितु कहती है, अरे इतने सामान का क्या करेगी, घर में सब सिंपल सादा खाना खाते हैं। भाभी आप देखो तो मैं क्या क्या बनाती हूँ। नेहा रितु को रसोई से बाहर भेज देती है और खुद चूल्हे की पूजा करके ब्लिंकिट का सारा सामान अनपैक करती है और बड़े प्यार से खाना बना रही होती है। तभी सरला रसोई में आती है। अरे बहू ये क्या, तूने हलवाइयों की तरह रसोई फैला रखी है, इतना सारा खाना कौन खाएगा? और ये मैदा गर्मी में नुकसान देगा, इसको हटाओ। और कस्टर्ड में मीठा मत डालना, फ्रूट पहले से ही मीठे होते हैं। सरला 5 सेकंड के लिए रसोई में आती है और उसमें ही नेहा के सारे काम में नुक्स निकाल कर चली जाती है। तभी रसोई में रितु आती है। भाभी मम्मी जी आज ही इतने रोक टोक कर रही है या हमेशा से ही ऐसा होता है? अरे बस वो थोड़ा काम को लेकर ज्यादा सख्त है, वैसे दिल की अच्छी है, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। रितु नेहा को थोड़ा समझाती है। इधर 2-3 घंटे की मेहनत के बाद नेहा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। जैसे वो खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है, सब लोग खाने आ जाते हैं। वाह भाई, खाने से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भाई, आज तो 56 भोग जैसी चीजें दिख रही हैं। घर के बाकी लोग तो खाने को देखकर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सरला कहती है, बहू ये कोई तरीका है डाइनिंग टेबल पर सामान रखने का? देखो चम्मच बाईं तरफ आती है और गिलास दाईं तरफ, और ये अचार का डब्बा कौन यहाँ साइड में रखता है? इसको बीच में रखो। अगर किसी को खाना है तो कम से कम वो खुद से उठाकर तो खा ले। सरला की बातें सुनकर रितु और नेहा दोनों चीजों को रीअरेंज करने लगती है, लेकिन तभी राजेश कहता है, भाई पता नहीं तेरा ध्यान हमेशा गुठलियों पर क्यों जाता है, मैं तो आम खाना पसंद करता हूँ। राजेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इस तरह सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। रितु, मनीष, सरला और राजेश नेहा को पहली रसोई का नेक भी देते हैं। इधर दोनों बहुएं पहले डाइनिंग टेबल साफ करती हैं और फिर रसोई और उसके बाद खाना खाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, भाभी आज तो बहुत गर्मी हो रही है, देखो नाश्ता बनाने में ही हालत बुरी हो गई। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से नहाना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठते हैं। दोनों बहुएं मुश्किल से 5 मिनट हॉल में आकर बैठी होती हैं, लेकिन तभी सरला वहां आ जाती है। अरे तुम दोनों कैसे बैठी हो? घर का सारा काम फैला पड़ा है, चलो जल्दी से काम करो, पहले बाद में आराम कर लेना। सरला दोनों बहुओं को फिर से काम पर लगा देती है। ये सास है या जल्लाद, कैसे नौकरों की तरह हमसे काम करवाती है? पर इनके सामने तो बैठ भी नहीं सकते, बोल बोल कर ही परेशान कर देंगी। दोनों फिर से काम पर लग जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन,
मम्मी आज तो कोई सब्जी वाला भी नहीं आया, आज शाम के खाने में क्या बनाना है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कभी मार्केट देखी ही नहीं। तुम दो हो तो सही, जल्दी जाओ मार्केट से सब्जियां लेकर आओ। सरला की बात सुनकर नेहा और रितु बाजार में सब्जी लेने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन तभी सरला पीछे से रोकते हुए कहती है, ये क्या नेहा, नंगे सिर बाहर जा रही हो? सिर पर पल्लू रखो, और बाजार में पल्लू सिर से उतरना नहीं चाहिए। अरे बाहर बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं, थोड़ी तो शर्म किया करो। क्या मम्मी जी, आज के जमाने में ये घूंघट कौन करता है? मेरे घर की बहुएं, जितना कहा है उतना करो। दोनों बहुओं को सरला की हर बात माननी पड़ती है। दोनों मार्केट से सब्जियां खरीद कर लाती हैं और फिर उन्हें बनाती हैं, क्योंकि अगर बीच में बैठ गई तो सरला इन्हें बोलकर उठा देगी। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है, सब लोग बैठकर डिनर करते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, राजन, मुझे मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लाना है। देखो ना, बाहर सोफे का कवर और वो सामने वाली दीवार पर लगी पेंटिंग, ये सब कितना ओल्ड फैशन है। मुझे ये सब चेंज करना है। हाँ भाई, क्यों नहीं, इस संडे चलते हैं। अब तुम अपनी पसंद से चीजें खरीद लेना। अगले दिन संडे होता है। राजन और नेहा घर के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान खरीद कर लाते हैं। आज सरला पड़ोसन में कीर्तन में गई हुई है, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं लगता। इधर आरती, रितु और नेहा सब लोग मिलकर ये सारी चीजें डेकोरेट करने लगते हैं। वाह भाभी, कितनी अच्छी पसंद है आपकी, कसम से पूरे हॉल का लुक ही बदल गया है ना। मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि एक थीम के बेस पर मेरा बेडरूम और हॉल होगा। देखो, पर्दे से मैचिंग के फ्लावर, पेंटिंग, ये सब कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। सब लोग नेहा द्वारा की गई खरीदारी और उसके द्वारा सजाई गई दीवारों की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही सरला घर पर आती है ये सब देखकर भड़क जाती है। ये सब क्या है बहू, तुम्हें फालतू चीजों में पैसे खर्च करने में ज्यादा मजा आता है क्या? और ये सोफे के कवर तो मैंने पिछले महीने ही खरीदे थे। मम्मी, ये कोई 1,00,000 2 लाख के नहीं आए हैं जो आप ऐसे कह रही हो। और वो कवर मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तुम्हारे अच्छे ना लगने से क्या होता, मुझे तो अच्छे लगते थे। सरला की बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और आज वो चुप नहीं रहती। मम्मी, हर बात में रोक टोक करना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं। वही तो, अगर आप एक दिन हमारी जगह आकर देखो तो आपको पता लगेगा कि आपकी ये रोक टोक हमें कितना इरिटेट करती है। मैं तो तुम्हें इतना कुछ कहती भी नहीं हूँ। मेरे जमाने में पैदा होती तो तुम माथे पर हाथ रखकर रोती। हम तो अपनी सास के सामने सांस भी नहीं निकालते थे। मैंने तो तुम्हें फिर भी बहुत छूट दे रखी है। प्लीज मम्मी जी, ये छूट आप एक दिन खुद महसूस करके देखो, तब आपको समझ आएगा कि ये ज्यादा ही आजादी है। रितु नेहा को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन आज उसके बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है। बहू, कहना क्या चाहती हो? तुम दिन भर काम करती हो और मैं तुम्हें रोक टोक करके परेशान? नहीं मम्मी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक दिन के लिए हमारी जगह लेकर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं और आपकी चीजें कितना इरिटेट करती हैं। नेहा सरला को बोल बोल कर प्रोवोक कर देती है, जिससे उसका ईगो हर्ट होता है और वो नेहा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो फिर कल से मैं एक दिन के लिए बहू बनूंगी और तुम सास। जरा मैं भी तो देखूं तुम पर कौन कौन से जुल्म कर रही हूँ मैं। सरला की बात सुनकर नेहा तो बहुत खुश होती है। इधर सरला अपने कमरे में चली जाती है। भाभी, बड़ा मजा आएगा, आप भी मेरा साथ देना। नहीं भाई, मुझे इन सब के बीच मत घसीटो, मैं मम्मी जी से कुछ नहीं कह सकती। चलो कोई बात नहीं, आप आराम से देखकर एंजॉय करना। नेहा सुबह के लिए एक्साइटेड होती है। अगली सुबह होती है। नेहा खुद 4 बजे जाकर अपनी सासू माँ का दरवाजा खटखटाती थी। मम्मी जी, 4 बज गए हैं और आप तो 4 बजे उठ जाया करती थी ना, तो जल्दी से उठ जाओ, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। सुबह 4 बजे का सुनकर सरला तो हैरान रह जाती है। वो तो 6 बजे उठती है और 6 बजे उठकर ही अपनी बहुओं पर हुक्म चलाने लगती है, लेकिन आज तो चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इसलिए उसे उठना पड़ता है। जैसे तैसे करके सरला उठती है। वो पहले सारा घर साफ करती है, जिसमें उसे 2-3 घंटे लग जाते हैं। इधर सभी घर के लोग भी उठ गए थे। अरे सरला, आज हमें चाय मिलेगी या नहीं? अरे सुबह से लगी हुई हूँ, रुको अभी बना कर लाती हूँ। सरला बिना नहाए रसोई में जाने लगती है, तभी नेहा उसे रोक देती है। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हो? पहले नहा तो लो, उसके बाद किचन में जाना है ना। सरला उल्टे पैर रसोई से हटती है, अपने कमरे में जाकर नहा कर आती है और फिर रसोई में जाने लगती है। अरे मम्मी जी, पूजा तो आपने की ही नहीं। घर की बहू का सबसे पहला काम होता है कि वो घर को साफ सुथरा करके पूजा पाठ करे, इससे घर में सकारात्मकता आती है। एक बार फिर नेहा सरला को रसोई से मंदिर भेज देती है। वो पूजा पाठ करती है और उसके बाद रसोई में आकर सबके लिए चाय बनाती है। सरला भी सबके साथ हॉल में बैठ के चाय पीने लगती है। चाय खत्म होने के बाद वो वैसे ही बातें करने लगती है। अरे मम्मी जी, आप ऐसे सोफे पर बैठकर आराम करेंगी तो लंच किस टाइम बनेगा? और घर के बाकी काम भी तो पड़े हैं। और ये आपने कैसा पोछा लगाया है? देखो कोने में तो कितनी गंदगी है। ये तो अब आपको दोबारा ही करना पड़ेगा। नेहा की बात सुनकर सरला बहुत परेशान होती है। हे भगवान, ये नई महारानी मेरे सिर पर तांडव कर रही है, 5 मिनट भी सुकून नहीं लेने दे रही।
मम्मी जी क्या सोच रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना बना दो। हाँ हाँ बहू, बनाती हूँ अभी। सरला रसोई में जाकर लंच की तैयारी करने लगती है। तभी नेहा रसोई में जाकर कहती है, मम्मी सब्जी में इतना तेल, तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आप हमें बीमार करना चाहती हो क्या? और ये क्या, सुबह तो इस कटोरी में 12 आलू थे और अब 9 आलू रह गए। आपने 3 आलू कहाँ यूज किए? सब्जी में से तेल मैं थोड़ा निकाल दूंगी। और रही बात 3 आलू की, तो मैंने पुलाव बनाए हैं, उसमें डाले हैं। आपको नहीं लगता पुलाव के हिसाब से 3 आलू बहुत ज्यादा हैं? नेहा सरला को बिल्कुल वैसे ही रोक टोक कर रही है जैसे सरला इन दोनों बहुओं पर करती थी। नेहा का ये बदला हुआ कैरेक्टर देखकर घर के सब लोग पेट पकड़कर हंस रहे होते हैं, लेकिन सरला के सामने मुंह खोलकर हंस भी नहीं सकती। इधर सरला जैसे तैसे लंच बनाती है, तभी घर में पड़ोसन सुजाता की एंट्री होती है। अरे सरला बहन, आज तुम क्यों इतना काम कर रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ गई? सुजाता की बात सुनकर नेहा कहती है, कुछ नहीं काकी, हम दोनों तो यहीं पर है। वो क्या है ना, आज हमारा मम्मी के हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है, इसीलिए मम्मी प्यार से हम सबके लिए खाना बना रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अपने बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना। सुजाता सरला को काम करते हुए देखकर बहुत हैरान होती है। उधर थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने घर चली जाती है। इधर सरला रसोई में गर्मी में खड़े होकर सबके लिए खाना बनाती है और थोड़ी देर में सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सरला भी कुर्सी खींचकर खाना खाने के लिए बैठने लगती है। तभी नेहा उसे तुरंत रोक देती है। अरे अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हो आप? घर की बहू तो सब लोगों के बाद खाना खाती है ना। बेचारी सरला करे भी तो क्या करे, अब वो भी तो उनके साथ ऐसा ही करती थी। नेहा, रितु और सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और सरला उन्हें खाना परोसती है। बीच में नेहा कहती है, अरे मम्मी, ये कैसा खाना बनाया आपने? और ये रोटियां, ये कौन से देश का नक्शा है? ना गोल है ना ही त्रिकोणी। नेहा रोटी को ऊपर उठाती है, जिसे देखकर घर के सब लोग हंसने लगते हैं। अरे मम्मी, मुझे लगता है आप पाकिस्तान का नक्शा बना रही थी और गलती से कनाडा का बन गया। मनीष की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सरला कहती है, चुप कर, इतना बड़ा तू मेरे हाथ की रोटियां खाकर ही हुआ। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हारी बहू भी आ गई है, तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है? सरला मनीष को सुनाने लगती है, लेकिन तभी नेहा कहती है, अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हो आप? घर की बहू ऐसे पलट कर जवाब नहीं देती है ना। नेहा की बात सुनकर सरला माथे पर हाथ मारती है। आज तो चुप रहने में ही भलाई है। थोड़ी देर में सब लोग खाना खा लेते हैं। इधर सरला रसोई में जाकर खाना खाने लगती है। तभी नेहा कहती है, मम्मी जी, ये तो बड़ी गलत बात है। सिंक में जूठे बर्तन पड़े हैं, पूरी रसोई गंदी हो रही है और आपको खाने की सूझ रही है। खैर चलो, अब आपने खाना खा लिया है तो खा लो, लेकिन इसके बाद ये सब कर देना। ये कहकर नेहा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। इधर सरला सारी रसोई साफ करती है, बर्तन साफ करती है और उसके बाद फर्श में जो गंदगी के निशान थे उन्हें साफ करती है। चारों तरफ देखती है। नेहा शायद अपने कमरे में आराम कर रही है। जब तक वो हॉल में आए मैं थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। मेरी तो सुबह से काम करके कमर दुखने लगी है। जैसी सरला सोफे पर लेटती है, उसे तुरंत नींद आ जाती है। इधर थोड़ी देर में नेहा वहां आती है। अरे मम्मी जी, घर की बहू दिन में आराम नहीं करती। भगवान ने रात बनाई तो है इतनी बड़ी सोने के लिए। चलो उठो, अभी तो घर के बाकी काम पड़े हैं, फिर कर लेना रेस्ट। नेहा सरला को 1 मिनट भी सुकून की सांस नहीं लेने देती। इधर सभी घर वालों को ये सब देखकर बहुत हंसी आती है और रितु भी दूर से ही इन सबको एंजॉय कर रही है। सरला बेचारी फिर से नींद से उठकर चलती है और सारे कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने लगती है। सरला को कपड़े सुखाता हुआ देखकर निकिता हैरान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी देखो तो, आज सरला काकी पूरे दिन से काम पर लगी हुई है। हाँ, मैंने भी आज से पहले सरला को इतना काम करते हुए नहीं देखा। सुजाता और निकिता सरला से बात करने लगती हैं, लेकिन नेहा तुरंत उन्हें बुला लेती है। मम्मी जी, काम के बीच में ऐसे पड़ोसियों के साथ बातें नहीं करते। पहले काम खत्म करना, उसके बाद खड़े हो जाना। नेहा की बात सुनकर सरला नीचे आ जाती है। लो भाई, दोपहर का सारा काम खत्म हो गया। अब तो शाम 5 बजे बस चाय बनेगी, तब तक कोई काम नहीं है। मम्मी जी, कैसे काम नहीं है? शाम को खाने में क्या बनेगा ये भी तो देखना है। फिर टाइम पर कैसे करेंगे हम लोग? अभी शाम होने में तो 4-5 घंटे बाकी हैं। वही तो मम्मी जी, बस 4-5 घंटे बाकी हैं। खाने की तैयारियां करनी होती है और देखो सब्जी भी तो लानी है बाजार से जाकर। जैसी सरला बाजार का नाम सुनती है, वो बाहर देखती है। ए भगवान, बाहर तो बहुत भयंकर धूप हो रही है। इतनी धूप में मैं सब्जी लेने कैसे जाऊंगी? मम्मी जी, सोच में पड़ गई आप। सब्जी लाकर रख लो, शाम को खाना बनाने में आसानी होगी। नेहा सरला को बैठने नहीं देती और उसे बाजार में भेज देती है। जैसी सरला बाजार के लिए घर से निकलती है, नेहा तुरंत पीछे से टोकती है। अरे ये क्या मम्मी जी, आपके सिर पर पल्लू नहीं है? बाहर बुजुर्ग लोग सब बैठे होंगे, क्या सोचेंगे? घर की बहू नंगे सिर बाजार में घूम रही है। नेहा की बात सुनकर सरला तुरंत सिर पर पल्लू रख लेती है।
हाँ बिल्कुल, संस्कारी बहुएं ऐसे ही रहती हैं और बाजार में ये पल्लू नीचे नहीं गिरना चाहिए। नेहा को खुद भी अपनी सास के साथ ऐसे बोलते हुए बहुत हंसी आ रही है। इधर आरती भी ये सब देख रही है। भाभी, आप तो मम्मी को पूरा सबक सिखाकर छोड़ोगी। वैसे मुझे बुरा लग रहा है कि उन्हें धूप में इतना सारा काम करना पड़ रहा है। दीदी, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था मम्मी जी को एहसास कराने के लिए कि हम बहुएं भी इतनी ही मेहनत करती हैं जिसको वो मिट्टी बराबर भी नहीं तोलती। सभी घर वाले दोनों बहुओं की भावनाएं समझते हैं, तभी तो वो उन्हें ये करने दे रहे हैं। इधर सरला धूप में जाकर सब्जियां खरीदती है और ऊपर से उसका पल्लू बार बार सिर से उतरने जा रहा है। थोड़ी देर में वो घर आ जाती है। सरला सारा सामान रसोई में स्लैब पर रख देती है। तभी नेहा कहती है, अरे मम्मी जी, ये सामान यहाँ ऐसे क्यों रखा है? इन आलूओं को आलू वाली डलिया में डाल दो। हरी मिर्च, टमाटर, इन सबको फ्रिज में रखो। सारी चीजें उनकी जगह पर होनी चाहिए। ऐसे रसोई बिखरी हुई अच्छी लगती है। सरला सारे सामान को अपनी जगह पर रखने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और नेहा उसे बैठने भी नहीं देती। शाम होते ही राजेश कहता है, अरे सरला, जरा यहाँ एक कप चाय तो दे दो। राजेश की बात सुनकर सरला मनी मन बड़बड़ाती है। आज इन्हें भी मुझे हुक्म देने का मौका मिल गया, वरना इनको तो मैं ऐसी चाय पिलाती कि इनका पूरा खानदान याद रखता। सरला को खुद से बातें करते हुए नेहा सुन लेती है और कहती है, मम्मी, आपस में क्या गुनगुना रही हो? जल्दी से पापा के लिए चाय बना दो, फिर शाम का खाना भी बनाना है ना। सरला पहले सबके लिए चाय बनाती है और उसके बाद बिना रुके शाम के खाने में लग जाती है। सरला रसोई में खाना बना रही होती है, तभी नेहा वहां आती है। अरे ये क्या मम्मी जी, इतना सारा आटा गूंथ लिया आपने, ये तो खराब हो जाएगा। इतनी रोटी तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। ऐसे ही सरला परेशान होकर डिनर बनाती है। सब लोग डिनर करते हैं। डिनर के बाद सरला डाइनिंग टेबल, रसोई, बर्तन सब साफ करके अपने कमरे में जाती है और दर्द से कराहने लगती है। राजेश जी, जरा मुझे दराज में से निकाल कर दवाई तो दे दो, मेरी तो कमर टूट गई आज। सरला के कराहने की आवाज सुनकर नेहा कमरे में आती है। अरे ये क्या मम्मी जी, एक दिन के काम में ही थक गई? ऐसे छोटी छोटी वजह से दवाई नहीं लेनी चाहिए। नेहा की बात सुनकर सरला भावुक हो जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, नेहा बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों बहुओं को अपना घर जैसे चलाना है तुम चलाओ भाई। मैं आज के बाद तुम दोनों का कोई रोक टोक नहीं करूंगी। सरला की आवाज सुनकर आरती, मनीष, राजन सब लोग वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ मम्मी जी, हमने आपको ज्यादा परेशान कर दिया क्या? नहीं, तुमने परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे समझ आ गया कि तुम लोग घर का सारा काम अच्छे से कर लेते हो और मेरे बीच में टोकने से परेशान होते हो। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे जो मन में आए वो करो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, मैं तुम्हें नहीं मना करूंगी। सरला की बात सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। सॉरी मम्मी जी, हम भी आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि हम दिन भर कितनी मेहनत करते हैं और आप हमें कभी उसका क्रेडिट भी नहीं देते। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ मम्मी जी, आपको ऐसा काम करता हुआ देख हमें बहुत बुरा लगा। हमें माफ कर दो ना। फाइनली सरला को अपनी दोनों बहुओं के काम की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है।